सीताराम पदाम्बुजो मधुपर यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा युज्जीवया पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तो भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पदवंदन किए नासत विघ्न। हरिजो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज ममार। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान। तिनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज श्री वृंदावन धाम की श्री बाके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। परम धर्म प्रतिपोष को सन्यासी ये मुकुटमणि चित सुख टीकाकार भक्ति सर्वोपर राखी
श्री दामोदर तीर्थ राम अर्चन विधि भाखे। चंद्रोदय हरिभक्ति नरसिंहारण कीन्ही। माधो मधुसूदन सरस्वती परमहंस कीरत लेने। प्रबोधानंद राम भद्र जगदानंद कलयुग धनी। परम धर्म प्रतिपोषको सन्यासी ये मुकुटमणि। सन्यासी ये मुकुटमणि। प्रतस्मरणी परम बंधुनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में सन्यासियों में जिन्होंने परम धर्म का आश्रय लिया, ऐसे सिरमौर जिन्हें मुकुटमणि कहा है नाभाजी महाराज ने, उन सभी का स्मरण किया है। करीब 9 नाम हैं इस छप्पे में, और उनमें आप परम रसिक धामनिष्ठ संत श्री प्रबोधानंद जी का परम पावन चरित्र श्रवण कर रहे थे। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज लिखते हैं कि श्री प्रबोधानंद जी महाराज जैसे ही श्री धाम वृंदावन की परम पावन रसमय भूमि में प्रवेश किया तो वृंदावन का दिव्य प्रकाश उनके हृदय में छा गया। भूमि में प्रवेश करते ही श्री धाम वृंदावन का रस उनके नस नस में प्रवाहित होने लग गया। जैसे कबीर जी स्वामी रामानंदाचार्य जी का दर्शन जैसे करने के लिए गए और श्री रामानंदाचार्य जी ने अपने हृदय से लगाया तो राम नाम का प्रकाश उनके हृदय में ऐसा प्रकाशित हुआ कि उनको अनुभूति हुई कि इन 2 अक्षरों में सब कुछ, इसके बाहर कुछ भी नहीं। ये महापुरुषों की कृपा हो, ये साधना से नहीं होता है, ये आराधना से नहीं होता है, ये महापुरुषों के अनुग्रह से होता है, कृपा से। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने ऐसा अनुग्रह किया श्री प्रबोधानंद जी के ऊपर कि पैर रखा वृंदावन में, और महाराज वो वृंदावन का दिव्य स्वरूप उनके रोम रोम में प्रकाशित। हमारे एक अत्यंत प्रिय संत थे श्री तीक्ष्ण दास जी, गोरेदाव जी में रहते थे। उनके ऊपर ऐसी कृपा हुई ठाकुर जी की कि श्री धाम वृंदावन में आते ही उन्हें दिव्य वृंदावन का दर्शन होने लग गया। हमें तो ये दिखाई पड़ता है कि यहाँ मकान है, यहाँ सड़क है, यहाँ झोपड़ी है, यहाँ अमुक वस्तु है। ऐसी कृपा उनके ऊपर हुई वृंदावन की, उन्हें 24 घंटे दिव्य वृंदावन का दर्शन होता। उनको आंख बंद नहीं करनी पड़ती, खुली हुई आंखों से
निरंतर श्रीधाम वृंदावन का, दिव्य वृंदावन का दर्शन। कैसे हुआ सुनो आप, कैसे वृंदावन की कृपा हुई देखो आप। ये कृपा का दरबार है। नाथ कृपा को पंथ चितवत हो दिन रात। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं कि हे नाथ, मैं तो दिन रात देखता हूँ सरकार कि आपकी कृपा कब होगी। हम साधन विहीन हैं, हमें कोई क्षमता ही नहीं है, बस एक कृपा का आश्रय है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा कि जय जय हम सुबह से शाम तक वही काम करते हैं जिसमें आप नाराज हो, बाकी कोई काम हमारा नहीं है। बस एक ही काम है कि नाम की ओट लई है, नाम को इसे कहते हैं ओट लेना, बस नाम की ओट ली है। जय जय हमने आपके रसिक संतों से सुना है, पूज्य श्री गोस्वामी जी कहते हैं, हमने रसिक संतों से सुना है कि आपकी ये जो श्री वपु है, आपका जो सुंदर विग्रह है, एक कृपा से बना हुआ है। तुलसी यह परतीत प्रीत प्रभु मूर्ति कृपामयी है। बस ये सहारे से जी रहे हैं महाराज जी कि आप कृपा के बने हुए हैं और आप कृपा जरूर करते हैं, और आपकी कृपा में कोई योग्यता की जरूरत नहीं है। कृपा किसी के ऊपर हो जाए, कभी हो जाए, अभी हो जाए, इस समय हो जाए, कोई टाइम का बंधन नहीं है, कोई आयु का बंधन नहीं है। बस हमारे जीने का सहारा केवल आपकी कृपा है। कृपा की न होती, कृपा की जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल पे, जो दीनों के दिल जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। इबादत तुम्हारी। प्रभु मूर्ति कृपामयी है। कल्याण के आदि संपादक पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का जीवन बहुत उच्च कोटि का था, बहुत उच्च कोटि का था। उन्होंने अपनी साधना, उपासना, आराधना को पूरे जीवन छिपाया, लेकिन जो अत्यंत ऊंचाई में लोग थे उन्होंने समझ लिया। उनमें पूज्य राधा बाबा जी ने पूज्य भाई जी को समझा। उन्हें तो कई बार श्री भाई जी में साक्षात राधा रानी का दर्शन हुआ। इतनी ऊंची स्थिति पूज्य भाई जी की। तो शरीर छोड़ने के पहले उन्हें वसीयतनामा लिखा। वसीयतनामा होता है ना, लिखा। उस वसीयतनामा में 3 चीजें लिखी। लोग लिखते हैं कि इसके नाम वसीयत कर दिया, यानी अब उसकी ज़मीन हो गई, उसका मकान हो गया। तो भाई जी ने कहा कि मेरे पास 3 चीज़ें हैं और मैं वसीयत में लिख रहा हूँ, जिसको चाहिए आप ले लो।
मेरी वसीयत सबके लिए है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। वसीयतनामा में क्या लिखा? सबसे पहली चीज, मैं निरंतर भगवान नाम लेता हूं, जिसको चाहिए ले लो। दूसरे नंबर वसीयतनामा में क्या लिखा? मैं सब में अपने इष्ट का दर्शन करता हूं। मैं किसी के आकार को नहीं देखता हूं, उनके अंतःकरण में विराजमान मैं अपने श्री राधा माधव का दर्शन करता हूं, श्री सीताराम का दर्शन करता हूं। जिसे 24 घंटे भजन करना हो, उसकी एक कुंजी है कि आप सब में अपने ठाकुर को देखो। श्री राम में सब जग जान। आपका 24 घंटे भजन हो, बिल्कुल किसी भी व्यवधान के। हनुमान जी को उपदेश दिया है राम जी ने, सो अनन्य अस जाके मति न टरे हनुमंत, मैं सचराचर। जहां भी तुम्हारी दृष्टि जाए तो मुझे देखो, रूप स्वामी भगवत। ये कुंजी है। जैसे 24 घंटे भजन करना हो, वो किसी के आकार को न देखे, वो केवल सब में कोई दिखाई पड़े, कुत्ता दिखाई पड़े उसमें भगवान को देखो। नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान को देखा। बिल्ली दिखाई पड़े उसमें भगवान को देखो। अरे गधा दिखाई पड़े उसमें भगवान को देखो। संत ज्ञानेश्वर ने गधे में भगवान को देखा। इन्होंने देखा ना बाबा। तो अगर हमें अहर्निश भजन करना है, उसकी कुंजी है कि नानत्व को मत देखो आप, उनके अंदर विराजमान अपने ठाकुर। तो ठाकुर जी तो याद आएंगे। आप किसी के रूप को देखोगे, किसी के रंग को देखोगे तो उसी का प्रभाव चित्त में पड़ेगा ना। हमारी दृष्टि जाए तो उनके अंतःकरण के हृदय कमल में विराजमान हमें श्री सीताराम जी का दर्शन। भाई जी ने कहा मेरी दूसरी वसीयत है, मैंने सब में भगवान को देखा। और तीसरी वसीयत भाई जी की, भगवान की कृपा का 24 घंटे अनुभव करना। भगवान अनुभव करो आप। देखो अभी आप अनुभव करने लग जाओ, अभी आप निहाल हो जाओ। आप जहाँ बैठे हो, आप आंख बंद करके श्री ठाकुर जी से बात करो। क्या कहो? हे नाथ, आपने मेरे ऊपर इतनी कृपा की है, इतनी कृपा की है कि मेरे पास शब्द नहीं है वर्णन करने का। एक एक चीज का स्मरण करो। आपको जिस परिवार में जन्म मिला है, आपको जिस रूप में जन्म मिला है, आपको जो भी परिस्थितियां प्राप्त हैं, जो भी वस्तुएं प्राप्त, क्या ये ठाकुर की कृपा है। आप उसको कैश नहीं कर पा रहे हो, उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हो, इसलिए विक्षिप्त हो। आपकी जो परिस्थिति है वो भी भगवान की कृपा है। लेकिन यदि आप रोज इसका अनुभव करो और ठाकुर जी सामने 2 आंसू बहा के कहो, जय जय मैं इसके लायक नहीं था, आपने कैसी कृपा है। मेरे जीवन को आपने कहां से कहां पहुंचा दिया प्रभु। फिर देखो कितना आनंद में मस्ती में जीवन व्यतीत होता है। निश्चित मानो आप चाहें, आपका पुरुषार्थ नहीं है, ये राधा माधव की कृपा है। निश्चित मानो। हम क्योंकि उसे स्वीकार नहीं करते तो विक्षिप्त रहते। 24 घंटा व्यक्ति सुख के लिए प्रयास करता फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि सही पकड़ नहीं है हमारी। और सही पकड़ न होने की वजह से हमें जहाँ जाते वहाँ दुख मिलता है। ये सही पकड़ है। अब अपने ठाकुर को कुछ क्षणों के लिए सामने करके आपको जो जो मिला है वो ठाकुर से कहो, मैं इसके लायक नहीं, मैं इसके योग्य नहीं, आपने कैसी कृपा किया है। आप वृंदावन में बैठे हैं, ये श्री बिहारी जी की कृपा है। आप चारों तरफ आंख उठा कर देखो, आग लगी हुई है सृष्टि में। वहाँ से खींच के ठाकुर जी ने आपको शीतल जगह में बैठाया, शांत जगह में बैठाया, अपने नाम रूप लीला धाम का हृदय में प्रवेश करा रहे हैं। उनकी कृपा है। लेकिन इसका अनुभव करो आप।
जब आप अनुभव करोगे तो हृदय प्रसन्न हो जाएगा। हम जब ये सोचते हैं कि हमको ये मिलना चाहिए, ये नहीं मिला, हम सोचते हैं हमको इतना सम्मान मिलना चाहिए, नहीं मिला, तो अपने आप दुखी हो। कोई किसी ने दुख थोड़ी दिया, तुम्हारे विचारों ने दुखी दे दी। हमें ये होना चाहिए, हमें ये होना चाहिए, हमें हो गया मन उदास, मन में मरज, उसकी प्राप्ति के लिए आग लग गई। नहीं 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 नहीं, ये प्रभु प्राप्ति वाले का मार्ग नहीं है। प्रभु प्राप्ति वाले का मार्ग तो ये है कि हर परिस्थिति में ठाकुर की कृपा का अनुभव करें, हर परिस्थिति। और देखो उसमें मन कितने मौज में रहता है, मन कितनी मस्ती में, कोई चीज़ आई नहीं, गई नहीं और मस्ती आ गई, बताओ। तो श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने लिखा, मेरी तीसरी वसीयत है, मैंने पूरे जीवन श्री ठाकुर जी की कृपा का अनुभव किया। उन तो इतनी सारी बातें लिखी हैं, देखो ये ठाकुर की कृपा हुई, ये ठाकुर की, ये ठाकुर की, ये ठाकुर, ये ठाकुर। तो हम आपको सुतीक्षण दास जी की बात कह रहे थे कि सुतीक्षण दास जी महाराज को निरंतर श्री धाम वृंदावन की दिव्य वृंदावन का दर्शन, वो कैसे हुआ, कैसे कृपा किया वृंदावन ने, सुनो आप। उनका जब जन्म हुआ तो जन्म लेते ही श्वास की बीमारी हो गई, बड़ी तेजी तेजी श्वास चलती, जन्म से ही, जन्म से उनको श्वास की बीमारी, बड़ी तेजी तेजी श्वास लेते, तो उनको लिटा के रखना पड़ता। अगर बैठा भी दो तो श्वास बड़ी तेज चलने लग जाए। तो धीरे धीरे उनकी आयु बढ़ी, लेकिन श्वास का रोग ठीक नहीं हुआ। बहुत इलाज कराया, श्वास का रोग ठीक नहीं हुआ और आयु 5 वर्ष की हो गई। अब माता पिता उनको छोड़ नहीं सकते, श्वास की ऐसी बीमारी है, दूसरा कुछ काम नहीं कर, कहीं जा नहीं सकते। 5 वर्ष की आयु हो गई। तो देखो खीज होती कभी कभी व्यक्ति को। तो एक दिन रात्रि में इनकी आंख बंद थी, तो माता पिता ने सोचा कि सो रहा है बालक। वो खुद बता रहे थे कथा, लेकिन ये सो नहीं रहे थे, आंखें बंद थी। 12-1 बजे का समय रहा होगा, तो माता पिता आपस में बात करने लगे। बोले देखो इतने साल हो गए, ये ठीक नहीं हो रहा है, इससे अच्छा इसकी मृत्यु हो जाए। माता पिता आपस में क्या बात कर रहे थे, इतने वर्ष हो गया, इसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, इससे अच्छा इसकी मृत्यु हो जाए। आपस में बात करके फिर वो सो गए। लेकिन ये शब्द सुतीक्षण जी के कान में पड़ गए। 5 वर्ष की आयु, उन्हें इतनी पीड़ा हुई, इतना, अरे उनको लगा देखो माता पिता चाहते कि मैं मर जाऊं, अब मैं इस घर में एक क्षण के लिए नहीं रहूं, चाहे बाहर सड़क में मर जाऊं, लेकिन अब मैं किसी को कष्ट नहीं दूंगा, अब मैं इस घर में क्षण नहीं। तो सो तो रहे थे नहीं, माता पिता को गहरी नींद आ गई। तो कहते थे कि जब मैंने देखा कि माता पिता गहरी नींद में सो गए, तो मैं धीरे से उठा, फिर श्वास तेज हुई। मैंने सहारे से खाट के नीचे पैर रखा, श्वास और तेज हो गई। अब ये घर के बाहर मुझे जाना, सामने सड़क है और इससे बाहर जाना है। बोले इतना जाने में मुझे अपार कष्ट हुआ, लेकिन मैंने निश्चय कर लिया था कि चाहे सड़क में मर जाऊं, मार्ग में, लेकिन अब इस घर में नहीं। जैसे ही मैं मार्ग में पहुंचा, अंधेरी रात, चारों तरफ साय, रात का समय, साय साय हवा चल रही है, और मेरे अंतर मन से प्रश्न हुआ कहाँ जाओगे? घर से तो आ गए, कहाँ जाओगे? बोले आधा घंटे तक निर्णय नहीं हो पा, स्थिति है
कि चल नहीं पा रहे, श्वास तेज हो जाए, घर में रहना नहीं, अंधेरा, रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा, कहाँ जाए। अंतर मन से प्रश्न हुआ कहाँ जाए। आधा घंटे तक बोले मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ रहा कि कहाँ जाए। और आधा घंटे के बाद मेरी अंतरात्मा से आवाज आई, श्रीधाम वृंदावन। कहाँ जाए? श्रीधाम। अंतर मन से निकला कि श्रीधाम वृंदावन चलते हैं। आप देखो वृंदावन की महिमा का प्रकरण चल रहा है। श्री तीक्ष्ण दास जी बोले कि जब मेरे मन में आया कि श्री वृंदावन चलना है तो शरीर में ताकत आ गई, पहली बात। दूसरी बात, वो इतनी पुरानी श्वास की बीमारी खत्म। और मैं पैदल चला वहां से, अपनी जन्म भूमि से पैदल चला श्रीधाम वृंदावन के लिए। इसका मतलब क्या हुआ बताओ आप? ये कथाएं क्या बताती हैं बताओ? जीवन में प्रतिकूलता हो, कष्ट हो तो प्रेमियों, संसारी व्यक्ति का स्मरण कभी नहीं करना, वो कभी तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं करेगा। हमारी आदत बिगड़ी हुई है, आदत। जो व्यक्ति स्वयं समस्याओं में उलझा, वो क्या तुम्हारी समस्याएं दूर करेगा? इन कथाओं में एक रहस्य होता है, केवल जानकारी नहीं है कि ये हुआ है, इनके रहस्य को पकड़ना चाहिए। श्री सुतीक्षण जी ने किसका आश्रय लिया? श्रीधाम वृंदावन का, किसी व्यक्ति का आश्रय नहीं लिया। और यही ठाकुर जी चाहते हैं। हम सबसे ठाकुर जी यही उम्मीद लगाते हैं कि आप इनका आश्रय लो। लेकिन हमारी बुद्धि इतनी खराब है कि हम व्यक्तियों का आश्रय लेंगे, रिश्तेदार का आश्रय लेंगे, मैं संबंधियों का, ठाकुर जी का आश्रय लेंगे। और जब तक ठाकुर जी का आश्रय नहीं लोगे, समस्या का समाधान होना ही नहीं। द्रौपदी जी ने अपने पतियों का आश्रय लिया कि ये पति मेरी रक्षा करेंगे, और एक नहीं 5 किया किसी ने नहीं किया। भरी हुई सभा में दुशासन वस्त्र खींच रहा है और पति नीचे मुक्की हुए बैठे हैं, एक नहीं और ऐसे पति धुरंधर नहीं किया। और तब द्रौपदी ने विचार किया कि मेरे शरीर में भी तो ताकत है, मैं अपनी रक्षा कर लूंगी। लेकिन दुशासन ने एक झटका मारा, 10,000 हाथियों का बल था दुशासन को, और दांतों के नीचे दबाई हुई साड़ी का पल्लू हट गया। तो सबको परख लिया, देख लिया कि कोई रक्षा करने में समर्थ नहीं है। तब श्री कृष्ण को पुकारा, और समस्या का समाधान तभी हुआ जब कृष्ण को पुकारा। उस सभा में बड़े बड़े लोग बैठे थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, किसी ने साथ नहीं दिया। संसार कभी किसी का साथ नहीं देता, भ्रम है हमें। उस भ्रम को चाहे आज निकालो, चाहे 100 साल के बाद निकालो। सत्संग आपको वास्तविक जीवन जीने की कला देता है। आपको किसी से लड़ाई नहीं करना है, आप किसी, लेकिन अंतर हृदय में को साफ रखना चाहिए। कौन हमारा है, कौन पराया है, किसका आश्रय लेना है, क्या करना है। अरे मानव जीवन प्राप्त क्या करें, इसकी भी तो जानकारी होनी चाहिए। तो जीवन में जब तक आप ठाकुर जी का आश्रय नहीं लेंगे, तब तक समस्याओं का समाधान कभी नहीं हो सकता है। तुलसी चित्त चिंता न मिटे, क्या शब्द है देखो विनय पत्रिका में गोस्वामी। तुलसी चित्त चिंता न मिटे, बिनु चिंता मणि पहचाने। जब तक ठाकुर जी को आप नहीं लाओगे चित्त में, चिंता नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। तीक्ष्ण दास जी बोले कि एकदम से मेरा शरीर निरोग हो गया, केवल वृंदावन जाना है। मैंने वृंदावन का आश्रय ले लिया, कभी देखा नहीं था वृंदावन, वो भी मन से बोला, थोड़ी मन में आया श्रीधाम वृंदावन चल रहा है। इतनी पुरानी बीमारी चली गई, और मैं जन्मभूमि से पैदल चल करके श्रीधाम वृंदावन आया। अब आगे की बात सुनो आप, जो प्रबोधानंद जी के साथ यहाँ बात बैठ रही है।
श्री राम वृंदावन का आश्रय लेके वृंदावन आए और वृंदावन की भूमि जैसे उन्हें प्राप्त हुई, ओहो हृदय उल्लास से। ये चरित्र बार बार सुनने चाहिए। हमारा हृदय उल्लास से क्यों नहीं भरता है? हमें आनंद क्यों नहीं आता वृंदावन? इन्हें तो आया ना, है तभी तो आया है। हमारी कमी, वृंदावन में कमी नहीं, हमारी कमी है प्यारे। तो उनका रोम रोम खिल गया, सुतीक्षण दासी का रोम रोम खिल गया। और वो बोले कि जब हम वृंदावन आए तो यहाँ रासलीला होती थी और हमारे मन में आया कि हम भी रासलीला का दर्शन करने के लिए जाएं। सायंकालीन रासलीला का दर्शन करने के लिए गए। कहते हैं पर्दा खुला और पर्दा खुलते ही जो रासलीला के सरकार थे, श्री किशोरी जी, श्री श्याम सुंदर, उनका दर्शन करते हमें साक्षात दर्शन हो गया। देखो ये हाल है, आते ही दर्शन हो गया साक्षात। उन स्वरूपों में साक्षात दर्शन हुआ। अंदर इतनी व्याकुलता हुई कि इनको हृदय से लगा लें। और साक्षात दर्शन में तो सब चीज़ एकदम से बदल जाती है ना बाबा। तो लगा कि हृदय से लगा ले। तो बोले यहाँ मंच बना था, हम यहाँ बैठे थे, और लगा कि हृदय से लगा ले तो यहाँ से इतनी तेजी से कूदे कि बीच में जो लोग बैठे थे ना उनको पार करते हुए ठाकुर जी के पास पहुँच गए। कितनी ताकत आ गई बताओ। और ठाकुर जी के चरणों को लेके छाती में जैसे लगाया तो बेहोश हो गए। दूसरे को दिखाई पड़ रहे कि ये तो लीला के स्वरूप हैं, लेकिन उनको साक्षात दर्शन हुआ। ये है महाराज श्री धाम वृंदावन की कृपा। ये है जाते ही सब कुछ मिल गया। वही श्री प्रबोधानंद जी को हुआ। वृंदावन वास को हुलास ले प्रकाश कियो, वृंदावन वास को दियो सुख सिंधु, कर्म धर्म सब टारे हैं। सुख सिंधु कर्म धर्म सब टारे हैं, कर्म धर्म सब टारे हैं। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री प्रबोधानंद जी महाराज ने जो यहाँ की रूप माधुरी का पान किया, श्री धाम वृंदावन के रस का जो पान किया, अपने नेत्रों को श्री युगल सरकार की उस दिव्य रसमयी लीलाओं में अहर्निश लगा दिया। उन्हें जो रसास्वादन हुआ उसका वर्णन श्री वृंदावन महिमामृत आदि ग्रंथों में श्री प्रबोधानंद जी महाराज ने किया। और इसीलिए किया कि ये जो दिव्य सुख है, ये यदि प्रकाशित हो जाएगा तो आगे आने वाली पीढ़ी को, आगे आने वाले भावुकों को ये ब्रजरस सुलभ हो जाएगा। हम जानेंगे तभी तो प्राप्ति का प्रयास करेंगे। इसलिए आपने वृंदावन महिमामृत के द्वारा उस रस का प्रकाशन किया। और इनकी उन अनुभूति को पढ़ करके, सुन करके करोड़ों लोगों ने, लाखों नहीं, हजारों नहीं, यहाँ लिखा है करोड़ों लोगों ने प्रेम रंग को प्राप्त किया, ब्रज रस को प्राप्त किया है। श्री धाम वृंदावन श्री प्रबोधानंद जी को ऐसा प्रिय लगा कि आपने श्री धाम वृंदावन के लिए तन मन और धन सब निछावर कर दिया। विपिन सुहायो बसे तन मन वारे, ही समर्पण। इस अगर आपको यदि धाम की निष्ठा चाहिए तो धाम में तीनों चीज़ समर्पित कर देना चाहिए, तन भी, मन भी और धन भी, क्योंकि इससे श्रेष्ठ कुछ है नहीं। और हमारे पास जो कुछ है सब इनका है।
ऐसा जीवन श्री प्रबोधानंद जी ने लिखा। तो कल आप सुन रहे थे वृंदावन शतक का पहला श्लोक कि श्री प्रबोधानंद जी कहते हैं किसी भी परिस्थिति में श्री धाम वृंदावन का त्याग नहीं करना चाहिए। श्री राधा मुरलीधरो भज रसाद, श्री राधा मुरलीधरो भज रसाद, वृंदावनम मात्यजो, वृंदावनम मात्यजो। ये कृपा से प्राप्त हुआ है, ये पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं हुआ। तो इस कृपा को हल्के में मत समझो। अभी हम हल्के में समझ रहे हैं, हम समझते हैं कि हमने किया इसलिए वृंदावन आए। भूल जाओ, आप पूरी तरह भूल जाओ। ये बाद में पता चलेगा, जब शरीर नहीं रहेगा तो पता चलेगा कि ठाकुर ने कितनी कृपा से आपको यहाँ बुलाया था। लेकिन उस कृपा को हम कैश नहीं कर पाए, कैश नहीं कर पाए ना। भगवान सुंदर से अवसर देते लेकिन हम उसको कौड़ी के मोल उड़ा देते हैं। इसलिए इन बातों को विचार करना चाहिए, खूब अच्छी तरह विचार करना चाहिए कि श्री धाम वृंदावन हम छोड़ रहे हैं, किस परिस्थिति में छोड़ रहे हैं, क्या इससे कोई महत्वपूर्ण बात है, कोई महत्वपूर्ण चीज़ है, और नहीं तो श्री धाम वृंदावन नहीं छोड़। ऐसा श्री प्रबोधानंद जी महाराज अपनी अनुभूति वाणी में हम सभी को संबोधन करते हैं। श्री धाम वृंदावन में आपने दूसरी बात है कही कि शरीर की सुविधाओं का ध्यान ना रखो। किसका ध्यान रखें फिर? बोले केवल भजन का ध्यान रखो। श्री धाम वृंदावन में भजन के बिना हमारा क्षण ना चला जा, बस केवल ध्यान रखो। बाकी जिस परिस्थिति में आप हैं उसमें संतोष मानो। सारा खेल मन का है। मन यदि राजी है तो पत्थर में आनंद है, मन राजी है तो जंगल में आनंद है, मन राजी है तो भूखे में आनंद है। कितने ऐसे संत यहाँ रहते हैं जिनको ओढ़ने के लिए चद्दर भी नहीं है। भोजन मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो भी राजी। हमने पूछा एक महात्मा से कि आप इतने कष्ट में यहाँ रहते हो, बाहर बहुत बड़ी सुविधाएं हैं, कमरा मिलेगा, समय से भोजन मिलेगा, सब सुविधाएं मिलेंगी, आप वहाँ क्यों नहीं रहते हो? बोले महाराज जी श्री धाम वृंदावन में हमें कथा मिलती है, कथा। उस कथा को छोड़ के हम नहीं जा सकते। ये कितने दिन की बात है, खाना पीना सोना, अरे एक दिन तो छूटना ही है। कितने अरबपति हैं जो देखते हैं ये चीज़ है, ये चीज़ है, खा नहीं सकते। ऐसी ऐसी बीमारियां लगी हुई हैं, एक फुल्का नहीं खा सकते, नहीं खा सकते ना। चीज़ें शाम दुनिया खा रही हो, नहीं खा सकते हैं। तो एक दिन तो सब छूटने ही बाबा। तो हम कथा को नहीं छोड़ सकते, कोई बात नहीं। एक नहीं, ऐसे हजारों संत पड़े महाराज जिनको कोई सुविधा नहीं है, कथा उनको इतनी प्रिय है, हम कथा सुनेंगे, इतनी प्रिय है। तो श्री धाम वृंदावन में श्री प्रबोधानंद जी कहते हैं यदि ब्रज का रस लेना है तो आप अपनी सुविधाओं को मत देखो। ये देखो आज भजन के बिना तो नहीं दिन चला गया, बस मुरलीधर का भजन, राधा माधव का भजन, आज उसके बिना तो नहीं आज का दिन चला गया। और ये बात बैठा लो कि श्री धाम वृंदावन में ही भजन होगा। बेला भजन सुपक को कसाए न कबहू लागी। श्री नाभाजी महाराज श्री जीव गोस्वामी जी के लिए कहते हैं कि श्री जीव गोस्वामी जी का भजन नियमित होता था। नियमित भजन कैसे होगा? दो चीजें बताई। आप चाहते कि हमारा नियमित भजन हो, उसके लिए दो चीजें बताई श्री नाभाजी महाराज ने। पहली चीज, भजन के बदले में मांगो कुछ मत, तो भजन नियमित होगा आपको। उसी को कसाय कहते हैं। 4 माला किया, 2 घंटे जब किया, अब ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। अरे क्या हो जाए यार, न तुमको रहना है न सामने वाले को, क्या हो जाए? किसी को रहना हो तो हो जाए। कल प्रातः काल जिंदा रहोगे नहीं कुछ पता नहीं, पर हो जाए, हो जाए तो भजन आपका नियमित नहीं होगा।
अगर भजन के साथ डिमांड जुड़ी है, कामनाएं जुड़ी है, तो नियमित भजन नहीं होगा। वो कामनाएं भजन की धारा को खींच लेती हैं अपनी तरफ। और दूसरी बात, वृंदावन दृढ़वास, श्री धाम वृंदावन का वास ऐसा हो दृढ़। दृढ़ किसे कहते हैं बताओ? हमारे श्री धाम वृंदावन में पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा जी थे, बहुत अच्छे संत थे बाबा, अहर्निश भजन करते थे, अहर्निश भजन करते। एक बार हम उनका दर्शन करने के लिए गए, तो बातचीत के दौरान वृंदावन की महिमा बता रहे थे। वो कह रहे थे श्री धाम वृंदावन के प्रत्येक वृक्ष के प्रत्येक पत्ते में राधा माधव विराजमान है। बताओ, श्री धाम वृंदावन के प्रत्येक वृक्ष के प्रत्येक पत्ते में राधा माधव विराजमान है, माया के कारण दिखाई नहीं देते। पहली बात उन्होंने कही। दूसरी बात क्या कहा, एक बार हम गहरी नींद में सो रहे थे, तो हमने स्वप्न देखा कि हम ट्रेन में बैठ करके वृंदावन के बाहर जा रहे हैं। बोले मूर्छित होकर गिर पड़े। ट्रेन में, स्वप्न में देखा कि हम ट्रेन में बैठ के बाहर जा रहे हैं, तो शरीर पसीने पसीने का मूर्छित गिर पड़े। ये दृढ़वास। स्वप्न में भी बाहर नहीं जाना, प्रत्यक्ष की तो बात छोड़ दो, ये दृढ़वास। वृंदावन दृढ़वास युगल चरणन अनुरागी, तब युगल चरणों में अनुराग हो जाए। दो चीजें ना हो, भजन के बदले में डिमांड ना हो, कोई इच्छा ना हो, और श्री राम वृंदावन की भूमि को पकड़ के रखो, तो श्री सीताराम जी के चरणों में, श्री राधा माधव के चरणों में अनुराग निश्चित होगा, ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। और आपका नियमित भजन निश्चित होगा। वृंदावनम मात्र जो, और दूसरे श्लोक में कहते हैं भ्रातस्ते किमु निश्चयेन विदितः श्वासांत कालः किमु। अरे भैया, श्री वृंदावन की जब मैं कुंजों में घूमता हूँ, तो उन कुंजों में श्याम का हरित मणि की समान कांति वाली श्री राधा माधव की अति अद्भुत युगल जोड़ी मुझे याद आती है। वृंदावन के कुंजों में याद आती है। पूज महाराज जी सुनाते थे, श्री मुक्तादास जी महाराज, कि हम गोरे दाऊजी से बिहारी जी रोज जाते थे महाराज जी। वहाँ कथा करते थे, जब भोग आता था ना रात्रि में, तो कथा भी करते थे चबूतरे में बैठ कर के महाराज जी। तो बोले यहाँ से हम पैदल जाते बिहारी जी, तो रास्ते में रेल पटरी पड़ती है। आप जब जाओगे ना टल्ला से, तो रास्ते में रेल पटरी पड़ती है स्रोत मुनि आश्रम के पहले। तो वहाँ इतना जंगल था पहले, बोले इतनी झाड़ियाँ थी वहाँ पर, कि जब हम यहाँ से जाते और वहाँ पहुँचते तो ऐसा लगता है कन्हैया यहाँ से निकल आएंगे, कन्हैया यहाँ से निकल आएंगे, कन्हैया, ऐसा मन में आता। उन झाड़ियों के बीच सघन वृक्षावली थी, तो ऐसा मन में आता यहाँ से कृष्ण निकल, यहाँ से कन्हैया निकलने वाले, यहाँ से कन्हैया निकलने वाले। ये ब्रजभूमि में ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं। श्री प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं कि जब मैं इन कुंजों में घूमता हूँ, तो मुझे ये मेरे मन में बार बार आता है कि हरितमणि के समान क्रांति वाले राधा माधव की युगल जोड़ी का अब मुझे दर्शन हो जाएगा, अब मुझे दर्शन हो जाएगा। प्रार्थना करते हैं, हे वृंदावन, वो दिन कब आएगा जब आपकी याद करके आप मुझे, आपका दीदार हो रहा है, मैं सब कुछ भूल जाऊं और मुझे कुछ भी याद ना रहे। वो क्षण कब आएगा? ऐसा प्रार्थना करते हैं। एक रस है,
जिन लोगों ने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का परम पावन चरित्र सुना होगा, उन्हें पता होगा कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी श्री जगन्नाथपुरी में 12 वर्ष तक गंभीरा नामक स्थान में रहे। एक छोटा सा स्थल है, उसे गंभीरा बोलते हैं। गंभीरा नामक स्थल पर रहे। कितने वर्ष? 12 वर्ष। और उन 12 वर्ष में उन्हें जो रस आया, भगवान नाम का रस आया, अद्भुत आया। महाप्रभु जब हरे कृष्ण कहते तो आगे नहीं कह पाते थे। हरे कृष्ण कहते ही जैसे मछली को जल से निकाल दिया जाए, वो छटपटाती है, वो तड़पती है, ऐसे महाप्रभु जी की स्थिति हो जाती है। हरे कृष्ण कहते ही माने बिल्कुल विह्वल हो जाते, व्याकुल हो जाते, छटपटाने लगते, जमीन में गिर पड़ते, लौटने लगते, बेहोश हो जाते। 8-8 घंटे तक मूर्छ। क्या दिन क्या रात, बस उस नाम के रस में इतना अपने आप को डुबो देते, न बाहर का ख्याल, न दुनिया का ख्याल, न लोगों का ध्यान। आपको आज 12 वर्ष तक अपने परिकरों से बात नहीं की महाप्रभु जी ने। जो लोग समीप में, उनसे किसी से बात नहीं की। उनकी सेवा में एक अत्यंत समर्पित व्यक्तित्व रहता था, जिसका नाम था गोविंद। अद्भुत, क्या सेवा की भाई, क्या कहे, चरित्र अद्भुत है महाराज, अद्भुत। याद आ जाए तो रोमांच आ जाता है। और क्या जीवन जिया इन लोगों। हम तो खाने पीने सोने में ही रह गए। इन लोगों ने मानव जीवन को कैसे कैश किया, कैसे ऊंचाइयों पर ले गए। गोविंद सेवा करते श्री चैतन्य महाप्रभु जी की, सुनो 1 मिनट में। और महाप्रभु जी इसी तरह 8-8 घंटे मूर्छित रहते हैं, वेदना में तड़पते रहते हैं। गोविंद को बड़ा कष्ट होता, एक एक हड्डी दुखती महाप्रभु जी की, कुछ खाते पीते नहीं। तो गोविंद पता क्या करता, रात्रि में 12-1 बजे जब निश्चेष्ट होकर के महाप्रभु जी गंभीरा में लेट जाते, अत्यंत थक जाता शरीर रोते रोते, तो छोटी सी जगह गंभीरा, गोविंद वहाँ जाते और महाप्रभु जी के चरणों में तेल से मालिश करते। इन हड्डियों में खून का संचार तो हो, हड्डियाँ अकड़ जाती। माथे में तेल की मालिश करते, हथेली में करते, छाती में करते, और आधा घंटे के बाद चुपचाप निकल आते। महाप्रभु जी को थोड़ा विश्राम मिल जाता, फिर दूसरे दिन वही हालत, फिर उठते, फिर हरे कृष्ण कह करके फिर वही वेदना, वही व्याकुलता। वही एक दिन की घटना सुनो आप। महाप्रभु जी के सेवक गोविंद आधी रात में महाप्रभु जी के समीप में गए कि थोड़ा सा महाप्रभु जी को राहत मिल जाए। तो क्या देखा कि आज महाप्रभु जी छोटी सी जगह, समझो 8x8 की जगह, उसका नाम गंभीरा। तो क्या देखा, आज महाप्रभु दरवाजे में ही पड़े। उनको थोड़ी ख्याल अब कहाँ पड़े, बेहोश पड़े दरवाजे। अब अंदर कैसे जाए, क्योंकि अगर थोड़ी देर कुछ कर देंगे तो महाप्रभु जी को थोड़ा सुख मिल जाएगा। दिन में तो कोई कर नहीं सकता, रात्रि में थोड़ा उनको 5 मिनट की, आधा घंटे की नींद आती, उसी में कुछ करना था। तो कैसे भी करके अंदर गए। अंदर जाकर के जैसा रोज का क्रम था वैसा किया। इसके बाद अब आपके मन में आया कि मैं बाहर चला जाऊं। अब बाहर कैसे जाएं? यहाँ दरवाजे में महाप्रभु जी लेटे हुए, उन्हें तलवे में मालिश कर दी, हथेलियों में कर दी, सिर में कर दी, छाती में कर दी, पीठ में कर दी, और इसके बाद अब जाने के लिए तैयार। जब रास्ता नहीं था ना तो बड़े प्रेम से बोले, जय जय, थोड़ी सी जगह मिल जाए तो मैं बाहर चला जाऊँ। ऐसा हुआ।
तो महाप्रभु जी ने आँख खोली, कौन? उन्हें थोड़ी पता था कौन क्या कर रहा है। कान में ऐसा का बोला, कौन? तो गोविंद ने हाथ जोड़ के, जय जय आपका सेवक। तो देखा, महाप्रभु जी ने कहा, गोविंद तुम अंदर कैसे आए? जैसे अंदर आए थे वैसे बाहर चले जाओ। तो गोविंद ने कहा, जय जय मैं अंदर आपको लांग करके आया। अब दरवाजे भी पड़े थे, एक पैर यहां रखा, एक पैर अंदर रखा। तो महाप्रभु ने कहा कि लांग के वापस चले जाओ। बोले नहीं, मैंने संतों से सुना है किसी को लांघना नहीं चाहिए, कोई सबके अंदर ठाकुर जी विराजमान है, इसलिए बड़ा पाप पड़ता है, किसी को इधर से उधर लांघना नहीं चाहिए। तो महाप्रभु ने पूछा, पहले क्यों लांघा? पहले लांघ क्या है तो पहले क्यों लांघा? क्या सुंदर जवाब दिया, सुनो आप, अद्भुत चरित्र है महाराज। गोविंद ने कहा, जय जय मैं पहले इसलिए लांघा कि आपको सुख मिले, आपके सुख के लिए मैं नरक जाने को तैयार हूं, लेकिन अब मैं स्वयं अपने आराम के लिए जा रहा हूं, सोने के लिए जा रहा हूं, इसलिए मैं आपको नहीं लांघूंगा। उस समय मैंने आपको इसलिए लांघा कि आपको सुख मिले, आपको आराम मिले, भले मुझे नरक की प्राप्ति हो जाए, लेकिन अब मैं लांघ के नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे खुद को विश्राम करना है, इसलिए आपको नहीं लांघूंगा। महाराज ये शब्द सुनते ही हृदय पिघल गया महाप्रभु जी का। दोनों आजान बाहु फैलाया और गोविंद को छाती से लगाया। गोविंद तुम्हें निश्चित कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी होगी होगी, ऐसा आशीर्वाद मिलता है, सेवा से आशीर्वाद मिलता है। ये सड़क में खड़े होकर आशीर्वाद नहीं मिलता है, किसी का हृदय जीतो, किसी का दिल जीतो, तब आशीर्वाद मिलता है। महाप्रभु जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। श्री प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, वो दिन कब आएगा जब मुझे सब कुछ भूल जाए, बस आपकी मुद्रात मधुर मूर्ति मेरी आंखों के सामने रहे, और मैं जब कभी आपका दीदार करूं तो मुझे इतनी बेहोशी आ जाए कि मैं मूर्छित होके गिर पड़ूं, मुझे अपने शरीर का होश न रहे। जय जय वो दिन कब आएगा? ऐसे ऐसे सुंदर भाव श्री प्रबोधानंद जी ने श्री धाम वृंदावन महिमामृतम में लिखा है। ऐसे प्रबोधानंद जी के चरणों में कोटि सा वंदन प्रणाम करते हुए वाणी को यहीं विराम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, उलझल कत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगन, लोचन बरसत अश्रु अनुजाल। उतर जात अभिमान ब्याल विषु, लेत जीवाय सुरस तेहि काल। होत प्रीत हरि भक्ति जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रचाल। तजत कुसंग लेत सतसंगति, भाग जगत को अद्भुत भाल।
शिवा सरसोवत अनुजागत रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज, सपरिकर श्री भक्तमाल जी, सब संत भगवान की, श्री स्वामी